ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। बड़े ही आज हर्ष का विषय है और बहुत ही सुंदर आज अवसर भी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आप सभी मना रहे हैं, सभी भारतीय, हम सभी, और विदेशों में भी जहाँ जहाँ भारतीय हैं सभी मना रहे हैं। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ, सर्वप्रथम आपको बताना चाहती हूँ मैं अभी जम्मू में हूँ और जम्मू से मैं आपके लिए ये प्रेजेंट कर रही हूँ। थोड़ी देर का मेरे पास समय था। श्री कृष्ण क्या थे? श्री कृष्ण क्या थे? सचमुच सत्य सनातन वैदिक संस्कृति के रक्षक, संवर्धक और पोषक थे श्री कृष्ण। जैसा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमें नारा दिया, वेदों की ओर लौटें। श्री कृष्ण ने वो पालन करके अपने आचरण में ला करके हमको दिखाया। आज आवश्यकता है हम सभी को प्रति घर से एक एक कृष्ण बनाने की। हम झांकियां बहुत सजाते हैं, सजानी भी चाहिए, क्यों नहीं सजानी चाहिए? क्योंकि समाज को प्रेरणा और दर्शन झांकियां देती हैं। लेकिन झांकियां ऐसी हो कि कृष्ण जिसमें वैदिक प्रतीत होते हों। यज्ञ करते हुए कृष्ण, संध्या योग ध्यान करते हुए कृष्ण, वार्तालाप में मधुर वार्ता और सत्य वार्ता करते हुए कृष्ण, गीता के मंत्र श्लोक पढ़ते हुए मंत्र, वैदिक पढ़ते हुए कृष्ण, श्लोक पढ़ते हुए कृष्ण। क्योंकि वास्तव में गुरुकुल संदीपनी के आश्रम में वो पढ़े थे, उज्जैन में। हमने जाकर के भी देखा था। और उनका जो यज्ञोपवीत संस्कार था, अर्थात जनेऊ संस्कार, और जिसको गुरुकुल में जब बच्चा जाता है उपनयन संस्कार भी कहते हैं, जब गुरु उसको यज्ञोपवीत पहनाता है, उसका उपनयन करता है, तो कृष्ण भगवान का भी उपनयन संस्कार हुआ था, ये हमको पता चलता है। उनके जो उपनयन संस्कार करता ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, वे थे गर्गाचार्य ऋषि। आज हमें भी अपने बच्चों को कृष्ण बनाना चाहिए और उनका यज्ञोपवीत करना चाहिए। उसमें ये नहीं देखना कि बेटा है या बेटी है, बेटियों का भी यज्ञोपवीत हो और बेटों का भी यज्ञोपवीत हो। रुक्मिणी, सीता, ये सभी गुरुकुल की ही पढ़ी हुई सन्नारियां हैं। यदि वो गुरुकुल में ना पढ़ी होती, यदि वो वैदिक ना होती, तो इस प्रकार से वो हमारे लिए एक महान इतिहास नहीं छोड़ती। आज आवश्यकता है श्री कृष्ण ने जो जो काम किए उनके कामों को बताने का, जो जो उनके भीतर विशेषताएं थी उनको बताने का और जैसा उनका स्वभाव था उसको बताने का। तो आइए हम प्रथम शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण आखिर क्या थे, क्या करते थे? उनके कर्तृत्व से उनके व्यक्तित्व का पता चलता है। गौ माता के संरक्षक, वर्धक, पालक और पोषक थे योगेश्वर श्री कृष्ण। नारी जाति के संरक्षक थे श्री कृष्ण। कैसे पता लगता है? द्रौपदी की लाज को, दुशासन जैसे आतताइयों को मारने वाले और उनसे बचाने वाले थे योगेश्वर श्री कृष्ण। असुरों के संहारक थे कृष्ण। उनका तो जन्म ही इसीलिए हुआ, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों की सुरक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए समय समय पर परमपिता परमेश्वर ऐसी महान महात्माओं को इस संसार के भीतर अवतरित कराता है, अर्थात जन्म दिलाता है। अवतरण का सीधा सीधा अर्थ है कि महान पुरुषों की आत्माएं, विशेष आत्माएं और सामान्य आत्माएं सभी अवतरित होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो महान आत्माएं वहां परमेश्वर भेजता है जहां पर बहुत अधिक संसार के जो लोग हैं अनार्य होकर के रह रहे होते हैं, अर्थात हमारी गौ माता को, हमारी गंगा माता को, गायत्री को, सभी को हानि पहुंचा रहे होते हैं। तो भगवान कृष्ण अधर्म, अज्ञान, अभाव, अन्याय, अत्याचार के संहारक थे। और देखिए उनका भोजन कितना अच्छा था। अगर हम असुरों का संरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, अनार्यत्व को समाप्त करना चाहते हैं, तो हमको बलवान होना पड़ेगा।
कृष्ण भगवान के जो नंद बाबा थे उनके पास 1 लाख के करीब गायें बताते हैं, इसलिए उनको नंद की उपाधि मिली हुई थी। ऐसी गौशालाओं को हमें पोषण करना चाहिए, उनके दूध माखन घी से हमको अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बलवान बनाना चाहिए। बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि इसीलिए आपने देखा होगा कि कार्यक्रम ये मक्खन दही का मटकी में भर करके किया जाता है और उसमें एक प्रेरणा छोड़ी जाती है कि कृष्ण ने क्या कहा, सभी ग्वाल वालों को कहा दूध पियो, खूब दही खाओ, खूब माखन खाओ, मिश्री खाओ और मोटे तगड़े हो जाओ। क्यों? क्योंकि हमको असुरों का संहार करना है, सुरों की रक्षा करनी है, देवताओं की रक्षा करनी है और जो राक्षस हैं उनका सफाया करना है। तभी इस देश के भीतर सुख शांति समृद्धि हो सकती है। और हमारा तो वेद ने ही नारा दे दिया, इंद्रम वर्धन्तो कृणवंतो विश्व मार्यम अपग्नंतो अरावण। सज्जन पुरुषों की हम रक्षा करें, हम स्वयं इंद्र बने, आप तो बने, हम स्वयं आप्तों की रक्षा भी करें। और जहां जहां असुर हैं, अरावण हैं, गंदे लोग हैं, रुलाने वाले लोग हैं, उन लोगों का सफाया करें, तभी संसार के भीतर भी। और उसके लिए हमको कृणवंतो विश्व मार्यम, सारे संसार को आर्य अर्थात श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। आर्य कौन होते हैं? श्री कृष्ण आर्य थे। शांतः तितिक्षुरदान्तश्च सत्यवादी जितेन्द्रिय दाता दयालु नम्रश्च, दाता दयालु नम्रश्च, 6 गुण, षण्णाम भग तीर्णा और अष्टाभिर गुण। तो ये जो 8 गुण कौन होते हैं उनके द्वारा आर्य बनते हैं और जो 6 गुण होते हैं उनसे भगवान कहलाते हैं। तो जिस व्यक्ति के भीतर शांति है, शांत रहता है, किसी भी स्थिति में परिस्थिति में विचलित नहीं होता, वे आर्य होते हैं। कृष्ण भगवान ने देखिए युद्ध भी करा रहे हैं, गीता का ज्ञान भी दे रहे हैं, अर्जुन को तैयार भी कर रहे हैं, मोहग्रस्त अर्जुन को, विषादग्रस्त अर्जुन को, लेकिन वो विचलित नहीं हो रहे। क्यों? उनको पता योग में भी स्थित है, योगः समत्वम उच्यते, योगा कर्मसु कौशलम, योगः समाधि, ये योग उनके जीवन में उतरा हुआ है। जो ऐसा व्यक्ति होता है, योगी बन करके रहता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करके रहता है, वह कृष्ण उस विषय को हमको बताना चाहते हैं। तो हम योग में स्थित हों, अष्टांग योग का पालन करने वाले बने हों और हम आर्य के गुणों को अपने भीतर बनाने वाले बने, श्रेष्ठ बने, सेठ बने, श्रेष्ठ बने, सेठ बने, सेठ अपभ्रंश है श्रेष्ठ का ही। इसीलिए हम सबकी चिंता करें, अपनी चिंता के साथ साथ खिलाकर खाएं, पहना करके पहने। इस बात को कृष्ण ने साक्षात हमको बताया है। तो कृष्ण और क्या थे? तो कहा गया कृष्णों ने नरकासुर से हजारों बहन बेटियों को बचाया और आज लव जिहाद में कितने बेटियां, हमारी बहन बेटियां फंस रही हैं। तो कृष्ण को सामने लाए, आज महती आवश्यकता है अपनी बहन बेटियों को बचाने की असुरों के हाथों से। और देखो कृष्ण के बारे में कहा जाता है उनकी 16,000 नारियां थी, उनकी नारियां नहीं थी। पति के अर्थ बहुत सारे होते हैं, पति माने पालक, और द्रौपदी के भी 5 पति बताते हैं। 5 पति का मतलब ये नहीं है कि उनके धर्मपति उस तरह से पति हो जैसे पति पत्नी रहते हैं। पति का अर्थ था पालक, रक्षक, वे उसके रक्षक थे, 5 भाई। इसी प्रकार से कृष्ण भी उन 16,000 रानियों के जितनी भी स्त्रियां गई थी जो नरकासुर की कैद में से, उनसे बचा करके उनकी उन्होंने रक्षा की। इसीलिए आज कृष्ण जन्माष्टमी पर यह संदेश भेजने की बहुत आवश्यकता है कि हम सभी को सत्य ज्ञान कराएं, बोध से परिचय कराएं और अपने बच्चों में भी भावनाएं बढ़ें। तो ऐसी ऐसी झांकियां तैयार करें, ऐसी ऐसी शोभा यात्राएं निकालें जिनसे हम कृष्ण भगवान के वैदिक स्वरूप का पता चलता हो, आर्यत्व का पता चलता हो, उनके भगत स्वरूप का, भगवान स्वरूप का पता चलता हो। इसलिए तो वो भगवान कहलाए। और माता के गर्भ से हुए हैं, देव की मां, कितनी विपरीत परिस्थितियों में कृष्ण हुए हैं। सोचो, जेल में जन्म होता है और अंतिम संस्कार करने वाला भी जब उनकी मृत्यु होती है 125 वर्ष के बाद, तब तक कोई भी उनकी अंतिम संस्कार करने के लिए भी नहीं होता, क्योंकि जंगल में वो योगस्थ मतलब समाधि की अवस्था में जब होते हैं तो कहते हैं एक जरा नाम का बहेलिया आता है और तीर छोड़ता है और उनके पैर में लग जाता है और वहीं पर वो अपना देहांत कर देते हैं। ऐसा उनके बारे में हमको वर्णन मिलता है। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि जिस व्यक्ति का जीवन शुरुआत ही बंदी होकर के, उनकी माता बंदी थी जेल में, वहां से हो रहा हो और पूरा जीवन उनके पास कोई कमी नहीं थी, नंद बाबा के पास, यशोदा मैया के पास, लेकिन पूरा जीवन औरों के दुखों को लेते रहे। सोचो क्यों? क्योंकि वो चाहते थे धर्म संस्थापनार्थाय यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसीलिए आज आवश्यकता है हम कृष्ण बने। और देखिए उनका बाल्यकाल, बचपन का स्वरूप है, एक मक्खन का तो दिखाते हैं
लेकिन कोई उनका ऐसा नहीं दिखाता। ठीक है, थोड़ा थोड़ा नागराज का भी। नागराज कौन थे जिनकी बात बताते, उनकी नागराज का जो थे उनकी पूरा उन्होंने अपना क्षेत्र पर उस पर शासन कर रखा था। पूरी यमुना नदी उनके उसमें शासन क्षेत्र में आती थी, उसके वहां के। तो अब वो क्या करते थे, किसी का कोई सामान चला जाए तो वो देते नहीं थे, धमकाते थे। एक बार उनके बारे में स्टोरी मिलती है, वो गेंद खेल रहे थे, खेलते खेलते नदी में चली गई गेंद। और वो नागराज का क्षेत्र है, मनुष्य थे वो, कोई सांप नहीं था। उनका बताते हैं ना कि उनका मंथन किया। मंथन क्या, उनको मंथन चिंतन करने पर विवश कर दिया, उनकी नाक में नकेल ला करके उनको नागा देश में भेज दिया। बोले हो जाओ साफ यहाँ से, नहीं तो उड़ा दूंगा। उनको भगा दिया उनको। ये है इसका असली पिक्चराइजेशन, असली प्रस्तुतिकरण। क्योंकि कोई सांप ऐसा नहीं होता है सांप से झगड़ा करना है, लड़ाई करनी है। बहुत सांप निकलते हैं, लेकिन बच्चों को डर लगता था। जैसे हमारे घर में अभी अभी कोई बच्चे, मैं खेल के मैदान में खेल रहे हूँ और किसी के घर में बॉल चली जाए तो बच्चे, माताएं क्या करती हैं, कोई देती हैं कोई नहीं देती, तो बच्चे डर जाते हैं। तो कोई बहादुर बच्चा होता है वो उनसे अपनी बॉल को ले आता है। बस ठीक इसी प्रकार से जो नागराज थे वो मानव थे। बहुत सारी जातियां होती हैं, नागवंशी आज भी बहुत सारे लोग हैं, तब भी थे। यादव वंश, पांडव वंश, ये सब कौरव वंश, ये सब वंश चला करते थे, तो तब भी नागराज थे, तो वो मानव थे। इस बात को भी अपने बच्चों को बताएं कि हमको बहादुर बनना है, हमको डरना नहीं है। बच्चों की कोई गलती नहीं थी जब वो गेंद खेल रहे थे, क्या गलती थी, कुछ नहीं, चली जाती है बॉल तो दे देनी चाहिए। हाँ, पर उनको ये कह देना चाहिए कि आगे से ध्यान रखना। लेकिन वो दे ही नहीं रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, तब कृष्ण को उठना पड़ा। बहुत सारे दृश्य हैं कि बचपन में भी उनके भीतर, कहते ना, होनहार बिरबान के होत चीकने पात, पता चल जाती है बचपन में ही उसकी सूरत कि कैसा ये बच्चा हमारा बहादुर निकलेगा। कहता ना, बचपन में ही यशोदा माता के पास में जब बच्चा है तभी वो पूतना को खत्म कर देता है। जब वो दूध लगा करके, दूध के ऊपर जहर लगा करके आती है और दूध पिलाती है, बहाने से घुस जाती है, लेकिन उसको ही कृष्ण ने काट डाला। इसी से पता चल रहा है कि उनके दांत भी जल्दी आ गए और मजबूत दांत भी आ गए। तो ये समझने की बात है। तो हम अपने बच्चों को, और खासकर माताएं भी ध्यान दें कि अगर हमको कृष्ण लाना है अपने घर के भीतर, चाहती तो सभी हैं, लेकिन खुद स्वयं में भी बहादुर होना पड़ेगा। वैसा दूध पिया, यशोदा मैया का दूध पिया, तभी जाकर के वो कृष्ण बहादुर हुए। नंद बाबा के यहाँ गऊ का दूध पिया, गऊ का दूध बहुत फायदेमंद होता है। माँ के बाद अगर किसी को, किसी माँ के दूध, स्तनों में दूध नहीं आता तो गऊ माता के दूध के लिए कहा जाता है। तो इसीलिए हम इस प्रकार की बातें भी बच्चों के समक्ष रखें। और पूर्ण पुरुष थे, क्योंकि देखिए जिसके चारों बल बड़े हों, आत्मिक बल, बुद्धि बल, मनोबल, इंद्रिय बल, वो पूर्ण पुरुष हो ही गया। पूर्ण पुरुष परमात्मा नहीं, लेकिन परमात्मा की चीजों को धारण करने वाला महान व्यक्ति, महान पुरुष। इस जगह पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनके किसी भी बल में कोई कमी नहीं थी। चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं। ब्राह्मण तत्व का भी कर देते हैं गीता ज्ञान दे करके, क्षत्रिय का भी कर देते हैं असुरों का संहार करके, वैश्य का भी कर देते हैं वो, है ना, गौ माता का पालन करके। देखो, गति, स्थिति, मति और कृति, जो इन चारों पर काम कर सकता है ना, वो व्यक्ति पूर्ण पुरुष कहलाता है। जो ब्राह्मण होता है वो क्या देता है, मति देता है। क्षत्रिय होता है वो क्या देता है, कृति देता है। और वैश्य होता है वो क्या करता है, स्थिति को ठीक करता है। और जो शूद्र होता है, सेवक होता है, वो क्या करता है, गति करता है, गति देता है समाज को। उसके कारण जैसे पैर, पैर क्या करते हैं, गति देते हैं। पेट का क्या काम है, भरना भराना है, ये स्थिति तैयार करता है, शरीर को चलाने का काम करता है। हाथ क्या करते हैं, कृति, कर्म करने का, क्षत्रियत्व, रक्षा करने का काम करते हैं। मस्तिष्क क्या है, मति देता है, ये ज्ञान देता है, मार्गदर्शन देता है, पढ़ाता है, पढ़ता है, यज्ञ करता है, कराता है। इस प्रकार से ये ब्राह्मण हो जाता है। तो मनु महाराज ने इन सबका बहुत बड़ा, लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए मैं शॉर्ट में ये बातें आपके समक्ष रख रही हूँ। और राग से, द्वेष से, सबसे रहित थे, वैरागी थे, मोह से रहित थे वो। वेद में मंत्र आता है ना, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवा भूत विजातः तत्र को मोह कह शोक एकत्वम् अनुपश्यते। सबके भीतर समान दृष्टि रखने वाले थे वो। जैसा व्यवहार अपने साथ हम चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ भी करना सीखें, और ऐसा ही कृष्ण करते भी थे। उनके जीवन में ये सारी चीजें आती हैं, योग की, वेद की, यज्ञ की। याज्ञिक थे वो, पांचों महायज्ञों का पालन करते थे वो, क्योंकि वो गृहस्थी भी रहे हुए हैं, वो ब्रह्मचारी भी रहे हुए हैं, वो वानप्रस्थी भी रहे हुए हैं, और तीनों आश्रमों को यज्ञ करने का अधिकार है। और सन्यासी के लिए इतना नहीं है आवश्यक, लेकिन फिर भी वो आजकल उसको आवश्यकता पड़ रही है, वो यज्ञ करा रहा है और कर भी रहा है। जबकि यज्ञोपवीत 3 ही आश्रमों के लिए है।
ब्रह्मचारी भी यज्ञोपवीत पहने, गृहस्थ भी यज्ञोपवीत पहने और वानप्रस्थी भी यज्ञोपवीत पहने। और जब सन्यासी हो जाता तो अग्नि में, होम में, मनुस्मृति में मनु मारा जाता है, होम में स्वाहा। क्या इसका मतलब ये है? क्योंकि वो उसके पास जो सन्यासी होता है उसके पास सारे कर्म, और कृष्ण भगवान ने तो चारों आश्रमों का पालन किया। सोचो जिसकी 125 वर्ष की आयु है वो क्यों नहीं कर पाएगा? और उनके बारे में तो कहा जाता है कि 85 से 90 वर्ष तक की आयु में तो उन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा था, मीन्स युद्ध को करवाया था, धर्म अधर्म का युद्ध। सोचो 85 वर्ष की आयु में भी वो स्वस्थ तंदुरुस्त नजर आते हैं, मन से हो चाहे शरीर से हो। शरीर का कैसे पता चलता है? शरीर का पता चलता है उनका जब युद्ध में कर्ण का पहिया जो फंस जाता है ना, रथ का पहिया, तब वो अपने हथियारों को रख देता है वहां पर और अपने पहिया को निकालने के लिए होता है, तो उसकी सहायता तो कृष्ण कर देते हैं, लेकिन अर्जुन को इशारा भी कर देते हैं, अब चला दे तीर, तभी उसी वक्त बोल देता है वो, क्या बोलता है कर्ण? कर्ण क्या कहता है कि अरे मुझे निहत्थे पर वार करते हो, शर्म नहीं आती? तो कृष्ण क्या कहते हैं, शर्म तुझे तब नहीं आई जब द्रौपदी के केस दुशासन खींच रहा था। कहाँ गया था तेरा धर्म? तब तेरा अधर्म तुझे नहीं दिखता, अधर्मी को दिखता ही नहीं है। अधर्मी को तो तब धर्म नजर आता है जब वो खुद परेशानी में, विपत्ति में, संकटों में गिर जाता है। कहां चला गया था तेरा धर्म जब 16 वर्ष के वीर अभिमन्यु बालक को तुम लोगों ने सबने घेर लिया था और सारे मिलकर के एक छोटे से बच्चे को इकट्ठे युद्ध कर रहे थे, जबकि नियम ये नहीं था युद्ध नीति का। अब कहां गया था तुम्हारा धर्म? जब जुआ खेला जा रहा था तो तुम शकुनी का समर्थन कर रहे थे, जो छल और कपट का द्यूत हो रहा था उस वक्त। कहां गया था तुम्हारा धर्म? कितनी सारी बातें उन्होंने बता दी इस बात को लेकर के। तो सोचो आज कृष्ण की कितनी जरूरत है वास्तव में। आज कृष्ण अगर हमने बनाने प्रारंभ कर दिए, उसके लिए पहले हमें यशोदा मैया बनना पड़ेगा। जब तक हम यशोदा मैया नहीं बनेंगे, नंद बाबा नहीं बनेंगे, तब तक हमारे घर में कृष्ण नहीं बन सकते। इसलिए आज आवश्यकता है ऐसी माताओं का। नेपोलियन ने तो स्वयं कहा था, 100 माताएं मुझे ऐसी दे दो, बस माताओं की जरूरत है यशोदा जैसी, पूरा देश में समृद्ध कर दूंगा। तो अपने बच्चों को ये बातें बताएं, उनका भोजन बताएं और उनका भजन बताएं कि वो याज्ञिक थे, संध्या करते थे। तुम भी दोनों वक्त संध्या किया करो, तुम भी यज्ञ किया करो, तुम भी थोड़ा बहुत ईश्वर का ध्यान किया करो। जब जब वो चलते हैं, शाम हो जाती है, संध्या करने बैठ जाते हैं। जैसे ही प्रभात काल होता है, स्नान से निवृत्त होकर के वो यज्ञ करने बैठ जाते हैं रुक्मिणी के साथ में। और देखो संतान की उत्पत्ति की भी सीख उनसे मिल रही है। कैसा प्रद्युम्न उन्होंने पुत्र बनाया, प्रद्युम्न, प्रकृष्ट रूप से ज्योतित, ज्ञानी, और हूबहू शकल सु रूप रंग भी वैसा ही। कहते हैं जहां प्रद्युम्न को किसी ने देख लिया तो कृष्ण बोलने लग जाते थे उनको, और कृष्ण को देख लिया तो प्रद्युम्न बोलने लगे। बिल्कुल अंतर नहीं बाप बेटे में, समान, बुद्धि से भी समान दिखाई देते हैं। आगे चल करके आगे के समय में प्रद्युम्न राजा बने थे। तो ये समझने की बात है कि हम अपने बच्चों को बताएं ये बात को, बहन बेटियों को लव जिहाद से बचाएं जैसे कृष्ण ने काम किया। अपनी गौ माता को बचाएं, अपनी नदियों को, गंगा माता को बचाएं, अपनी गायत्री माता को, अपनी संस्कृति, गायत्री माता को बचाना, अपनी संस्कृति का नाश होती संस्कृति आज जा रही है ना। हमारी कितनी यूनिवर्सिटी और कितना सब कुछ जला, लेकिन धन्य हो महर्षि दयानंद सरस्वती का, जिन्होंने आकर के वापस हमें ये वेदों का ज्ञान दिलवाया। हमारे देश में नहीं थे, चोर चुरा के ले गए थे, जर्मन में पहुंच गए थे, 2 अंग्रेजों को तैयार कर दिया, वहां से वेद मंगाए और आज अपना भाष्य कर करके हमको उन्होंने पहुंचाया। सोचो आज कितनी आवश्यकता है हमको। तो मैं तो कहूंगी महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमें कृष्ण बनने की ताकत दे दी है। वो ताकत हम अपनी जुटा पाए, सभी बहन भाई मिलकर के अपने बच्चों को वैसा बना पाए और स्वयं भी कुछ देश धर्म के लिए, संस्कृति के लिए काम कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को पुनः जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। श्री कृष्ण के जीवन सा जीवन हम बनाएंगे, उनके पद चिन्हों पर चल नाम कमाएंगे। श्री कृष्ण के जीवन सा जीवन हम बनाएंगे, जीवन हम बनाएंगे। जय श्री कृष्णा। नमस्ते जी।